योग मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कई क्षेत्रों का किया निरीक्षण। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के आदेश। पौड़ी में विकास को मिली नई रफ्तार। कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम विष्णुदेव साई ने किया लोकार्पण, भूमि पूजन। कोरबा से दरी जोन में बनेंगे 28 आंगनबाड़ी भवन। विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन और लोकार्पण। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन रहे मौजूद। रायपुर में पीएम श्री शलाऊ की समीक्षा बैठक आयोजित। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने की अध्यक्षता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। रायपुर में महिला को मिली आजीविका का नया अवसर। पूरक पोषण आहार निर्माण यूनिट का शुभारंभ। बच्चों और माताओं को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण आहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगम यातायात युक्त बनाने के उद्देश्य से शहर के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों के साथ उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, अतिक्रमण हटाने और सड़कों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन शंकर नगर मेन रोड, कचना में निर्माणाधीन रेल ब्रिज, जोरा कचना मुवा WRS मार्ग और रेलवे अंडरपास स्थल का निरीक्षण कर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया है। साथ ही तालाब, सिद्धार्थ चौक स्थित प्रस्तावित दिव्यांग पार्क स्थल का भी अवलोकन किया है। सांसद अग्रवाल ने कहा कि रायपुर प्रदेश की पहचान है। स्वच्छता जन अनुकूल बनाना प्राथमिकता है। विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में 88 करोड़ से अधिक की लागत के 59 कार्यों का भूमि पूजन और 38 करोड़ से अधिक की लागत के 82 कार्यों का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सड़क, भवन और अन्य अधोसंरचना सुविधाएं सुदृढ़ होगी, जिससे जन सुविधाओं का विस्तार और जीवन स्तर में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नगरपालिका निगम कोरबा के दरी जोन के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि और महापौर संजू देवी राजपूत अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रही। आपको बता दें कि दरी जोन के कई वार्डों में 2 करोड़ 64 हजार रुपए की लागत से 28 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बाउंड्री वॉल, मंच निर्माण एवं सामुदायिक भवन मरम्मत कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। वार्ड 59 दरीखार में 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित बस स्टॉप तथा वार्ड 58 में 10 लाख रुपए से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया गया। उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सीएम विष्णुदेव साई के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कोरबा के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। महापौर राजपूत ने कहा कि राज्य के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरबा को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 18 करोड़ 38 हजार रुपए की लागत से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और प्रारंभ पूजन किया है। ग्राम शिवनंदपुर में 3 करोड़ 41 हजार रुपए की लागत से तालाब, घाट, फुटपाथ, अटल परिसर, RCC नाली एवं BT रोड निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 14 करोड़ 97 हजार रुपए की लागत से भटगांव अनरोखा
16 किलोमीटर और पकनी चेंद्रा मार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों का भी भूमि पूजन किया गया। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साई के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके दौरान कार्यक्रम में राम सेवक पेकड़ा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जिले की पीएमश्री शालाओं की प्रगति की समीक्षाओं के लिए कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 23 विद्यालयों के प्राचार्य और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विद्यालय के मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने, संसाधनों को बेहतर उपयोग, नवाचार आधारित शिक्षण और आधुनिक तकनीक अपनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को रोजगारमुखी एवं व्यावहारिक कौशल से जोड़ने पर भी जोर दिया। इस दौरान बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीओ कुमार, विश्व रंजन, शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती सहित अधिकारी उपस्थित रहे। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पालदनौली में पूरक पोषण और आहार निर्माण यूनिट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों और गर्भवती और धात्री माताओं को गुणवत्ता पोषण उपलब्ध कराने और कुपोषण उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के सुपोषित भारत संकल्प और सीएम विष्णुदेव साई के नेतृत्व में राज्य सरकार पोषण सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। यूनिट का संचालन राधे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा, जहां मीठा शक्ति आहार एवं पौष्टिक दलिया तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों एवं माताओं को वितरित किया जाएगा। इससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मंत्री ने यूनिट का निरीक्षण कर गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोंडागांव शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा उत्सव का शुभारंभ अत्यंत उत्साह, ऊर्जा और अनुशासन के साथ हुआ। प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन और क्रीड़ा विभाग के श्री हुमन राम युद्र क्रीड़ा अधिकारी के संयोजन में आयोजित प्रथम दिवस से ही पूरे परिसर को उत्सवमय बना दिया गया। प्रथम दिवस पर एथलेटिक्स छात्र छात्राओं ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। 100 मीटर और 200 मीटर दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक, ऊंची कूद और लंबी कूद जैसी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने अपनी गति, शक्ति और संतुलन का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दर्शकों की भरपूर सराहना प्राप्त की। प्रत्येक स्पर्धा में खिलाड़ियों ने खेल भावना और अनुशासन का परिचय दिया। बता दें कि प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों ने महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसी के साथ बौद्धिक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत निबंध लेखन, तत्कालीन भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। बालोद जिला से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 माह पहले 3 साल की बच्ची की निमोनिया होने से मौत हो गई थी, मगर कुछ तांत्रिक लोगों के चलते उस अबोध बच्ची की आत्मा को सुकून भी नहीं मिल पा रहा है। परिजनों ने और ग्रामीणों ने बताया कि प्रिया, जो महज 3 साल की थी, उसकी निमोनिया के चलते 3 माह पहले मौत हो गई थी, जिसके पास के खेत में ही दफना दिया गया था। और अभी 14 फरवरी रात को ठीक महाशिवरात्रि के दिन, जिस दिन सभी ग्रामीण और आसपास के लोग महाशिवरात्रि पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, तो एक किसान जो खेत की ओर जा रहा था, उन्होंने आकर सूचना दी कि आपकी बच्ची को जहां दफनाया गया था उस जगह पर दीपक जला हुआ था। कुछ अनहोनी का अंदेशा लगाया गया। तत्काल ग्रामीणों ने उस जगह जाकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचित किया और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
मंडला जिले के विश्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खटोला में पुलिस विभाग ने तत्वाधान में जिला मंडला और संपूर्ण मध्य प्रदेश के नक्सल मुक्त होने के उपलक्ष्य में ग्राम स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फाइनल मैच में कड़े मुकाबले के उपरांत मंझीपुर टीम विजेता रही, जबकि खटोला टीम उप विजेता घोषित हुई। समापन अवसर पर पुलिस अधीक्षक मंडला रजत सकलेचा ने युवाओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने, स्वस्थ जीवन शैली बनाने रखने और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हेलमेट पुरस्कार स्वरूप देकर सम्मानित किया। फोर्सेस की अवेलेबिलिटी अभी लगातार बनी रहेगी और एरिया डोमिनेशन लगातार चलता रहेगा। साथ ही जो आमजन है उनमें जो विश्वास जागृत किया गया है वो नहीं बना रहे, उसके लिए विकास के जो विभिन्न पैमाने हैं, स्कूल से आंगनबाड़ी है, सड़कें हैं, इनका एक सर्वे किया जा रहा है ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा और पुलिस के सहयोग से, और उसमें जो भी आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार को वो प्रेषित किया जाएगा और उनकी तरफ से स्वीकृत होकर, जैसे बालाघाट में स्वीकृत हो और विकास की मुख्य धारा में लाकर ही सुनिश्चित किया जाएगा कि नक्सलवाद की जो जहरीली विचारधारा है जनता से हमारा, जैसे जनता के सहयोग की वजह से नक्सलवाद की विचारधारा को यहाँ से समाप्त करने में सक्षम हो पाए हैं। उसी तरह से लगातार पॉजिटिवली लोग अपनी आवश्यकता हमारे समक्ष रखें और जो भी समस्याएं हैं उनको बैठ के सुलझाएं, ताकि आंदोलन या विरोध करके तो ये यहाँ से लगातार इस तरह से समर्थन मिलता भी रहा, ये यथावत बना रहा। मृगन्नाथ अंडोला में आयोजित शिव महापुराण कथा को विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह का सहयोग मिला। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के धनौरा अंचल के अंतर्गत ग्राम मृगन्नाथ अंडोला में आयोजित शिव महापुराण कथा के दौरान अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह के आयोजन समिति को लगभग 12,000 की सहयोग राशि प्रदान की गई। यह राशि विधायक की ओर से बीजेपी नेता मुकेश सूर्यवंशी और बीजेपी महामंत्री सुनील नेमा के माध्यम से आयोजन समिति को सौंपी गई। विधायक की ओर से यह संदेश दिया गया कि धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों से समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों और सामाजिक समरसता को मजबूती मिलती है। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चाकबारा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। ये आग योगेश सीताराम महाजन के घर में लगी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटें तेज होते ही घर में रखा गैस सिलेंडर फूट गया। साथ ही रविंद्र राजाराम के घर में भी आग लग गई। इस हादसे में दोनों घरों में रखा सामान जो है जलकर खाक हो गया। हादसे के दौरान दोनों मकान मालिक घर पर नहीं थे। एक बार आपको फिर से बता दें, बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चाकबारा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। ये आग योगेश सीताराम महाजन के घर में लगी। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर में रखा सिलेंडर भी फूट गया। साथ ही रविंद्र राजाराम के घर भी आग लग गई। इस हादसे में दोनों घरों में रखा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। वहीं हादसे में के दौरान जो है दोनों मकान मालिक घर पर नहीं थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने मीडिया विभाग को मजबूत करने के उद्देश्य से नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया। कांग्रेस का कहना है कि इस टैलेंट हंट के माध्यम से देश भर से प्रतियोगिताओं के इंटरव्यू लेकर योग्य प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। पार्टी ऐसे लोगों की तलाश में है जो कांग्रेस की विचारधारा को प्रभावी ढंग से मीडिया और जनता तक पहुंचा सके। जो नेता प्रतिपक्ष जी ने मोटे तौर पे 3 बातों पर अपनी बात कही है। पहली, जो मंत्री 35 मौतों का गुनहगार हो वो पद पे कैसे रह सकता है और उसको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। जो मंत्री 23 मौतों का गुनहगार हो और फिर वो पद पे कैसे रह सकता है, उसको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। जो एक मंत्री जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा तू अपराधी है, फिर वो अपराधी मंत्री बन के कैसे रह सकता है।
कांग्रेस पार्टी इन तीनों मंत्रियों की एक बात सदन में नहीं सुनेगी। अगर ये सदन में खड़े होंगे, कांग्रेस इनका विरोध करेगी। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानित मीडिया के प्रमुख आदरणीय मुकेश भाई, सम्मानित मंच, हमारे सभी सम्मानित नेता, जिस प्रकार से नेशनल टैलेंट हंट नाम है, पॉलिश ट्रेन एंड एम्पावर न्यू जनरेशन ऑफ द वॉइस फॉर द कांग्रेस पार्टी, ये स्लोगन है। ऐसे उन लोगों के लिए जो इस लोकतंत्र को, वो कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा कि भाग्य लिखना विधाता का काम है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति केवल महाकाल बाबा में है। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कथा में शामिल हुए। पंडित मिश्रा ने प्रकृति संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने वाले को धन्यवाद दिया। जिला अस्पताल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सिविल सर्जन के कक्ष में नारेबाजी करते हुए पत्रकारों का हुजूम अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गया। श्यामपुर तहसील से एक पत्रकार साथी की पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चे की कमजोर हालात के चलते सीहोर रेफर किया गया। रात 3 बजे जब पत्रकार अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने अभद्र व्यवहार जाने को कहा। सिविल सर्जन के सामने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद गुस्साए पत्रकारों ने जोरदार नारेबाजी की। अस्पताल गेट पर धरना दिया और सीएमएचओ ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के आश्वासन पर धरना समाप्त किया। जो पत्रकार महोदय हैं, इनके बच्चे और इनकी वाइफ का इलाज के दौरान नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसी शिकायतें नोंदी हैं। अभी तत्काल के तौर पे मैं उन पर एक्शन देता हूं और उसके साथ साथ में इसकी जांच करके 2 दिन के अंदर में कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी पाया जाता है तो 100% इस पर कार्रवाई की जाएगी। आने का काम जो है सरकार की तरफ से निर्देश है। हमें जिसका पास नहीं बन पा रहा है वो कोई बात नहीं, पर्ची बनेगी। पर्ची बनने के लिए कभी वेटिंग लाइन में नहीं लगनी पड़ रही है। हाँ, ये जरूर है जिनकी जांच हो रही है उनके में आभा ID डालना जरूरी है। इसकी सुविधा देखते हुए हम उसमें जो भी सुविधा है वो ठीक कर रहे हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं, परेशान हो रही थी उनको जांच के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। नहीं, पैथोलॉजी की जांच के लिए ही आभा ID की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा है। और बाकी पर्ची बनाने के लिए ऐसी आभा ID बनेगी की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस विधायकों ने हाथों में गंदे पानी से भरी बोतलें और नारे लिखी तख्तियां लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग उठाया। ये पानी आप देख रहे हैं जो दूषित पानी नहीं है, मल का पानी है, जो भागीरथपुरा के अंदर आम जनता ने पिया और किस प्रकार लाशों के ढेर लगे, ये हमने आपको सांकेतिक रूप से बताया। और यही भयावह स्थिति भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, हर जगह है। छोटे गांव, कस्बे, नगर पालिका, नगर पंचायत में जब सरकार पैसा लेती है, टैक्स लेती है, तो क्या जवाबदारी नहीं है उनको शुद्ध पानी पिलाना? यहाँ राज्यपाल के अभिभाषण में कहते हैं, सरकार कहती है मेरी सरकार स्वच्छ पानी पिला रही है। कहाँ स्वच्छ पानी पिल रहा? सरकार को तत्काल हमने स्थगन लगाया, उस पर तत्काल सरकार को स्वीकार करके चर्चा कराना चाहिए। अगर पानी नहीं दे सकती है या क्यों भागना चाहती है सरकार? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मनगरी राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प के समापन अवसर पर भगवान राजीव
लोचन मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने त्रिवेणी संगम स्थित कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि सीएम महानदी तट पर आयोजित भव्य महाआरती में भी शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार और दीपों की रोशनी से संगम क्षेत्र दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजिम कुंभ हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान का प्रतीक बताया है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजिम में सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की और बैराज सहित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महानदी, पैरी और सोढुर के त्रिवेणी संगम की यह पावन भूमि आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का केंद्र है। सरकार द्वारा मेले में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने राजिम कुंभ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित आयोजन बनाने का संकल्प भी दोहराया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम राजिम में कुलेश्वर महादेव और भगवान राजीव लोचन गरियाबंद पहुंचे, जहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बाबा भूतेश्वर नाथ के दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने गुजरात ने बानसकंठा जिले में आधुनिक डेयरियों और शैक्षणिक भ्रमण किया और प्रतिनिधिमंडल ने बानस डेयरी, दूधसागर डेयरी और अमूल के प्लांट का दौरा कर उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और सहकारी मॉडल को करीब से समझा। वहीं आपको बता दें कि दल में 25 पशुपालक और 25 बिहान समूह की महिलाएं शामिल रहीं। मंत्रियों ने कहा कि डेयरी सहकारी मॉडल को छत्तीसगढ़ में लागू कर ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों की आय बढ़ाई जाएगी। यह भ्रमण डेयरी तकनीक, दुग्ध प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था की व्यवहारिक सीख देने वाला साबित होगा। रायपुर में दक्षिण विधानसभा के शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 में लगभग 36 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विधायक सुनील सोनी और महापौर मीनल चौबे ने टैगोर चौक पर कार्यक्रम में कई निर्माण कार्यों की शुरुआत की। इनमें रंगमंच निर्माण, सामुदायिक भवन का अतिरिक्त हाल, नाली निर्माण, स्पीड ब्रेकर, डॉक्टर राजेंद्र नगर में सामुदायिक भवन और एसबीआई टैगोर नगर स्थित श्रीराम उद्यान के सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। इस दौरान आपको बता दें, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा स्थल के नवनिर्मित सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को तय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सभापति मोनिका रिसव देवांगन के प्रयास से धमतरी विधानसभा डुबान क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि डुबान क्षेत्र में 6 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का प्रारंभ हो गया है। धमतरी विधानसभा के डुबान क्षेत्र में लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण की मांग को जिला पंचायत सभापति और गंगरेल मंडल अध्यक्ष मोनिका रिसव देवांगन के सतत प्रयासों की बड़ी सफलता मिली है। उनकी पहल पर हलबा मेन रोड में मूंग राहगन होते हुए कोंडेगांव बारगरी तक जो है लंबी सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,03,187 लाख रुपए की लागत से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू हो गया है।
ओंकारेश्वर स्थित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विदाई समारोह और वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसके जनपद पंचायत बसना के सभापति और क्षेत्र क्रमांक 21 ओंकोरी के जनपद सदस्य प्रकाश सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए घोषणा की, फूलझर अंचल के किसी भी विद्यालय के छात्र छात्राएं यदि कक्षा 10वीं या 12वीं के बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से 3 माह का मानदेय प्रदान किया जाएगा। अपने संबोधन में प्रकाश सिन्हा के विद्यार्थियों को संघर्ष, संस्कार, लगन और परिश्रम को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा देते हुए सफलता केवल अंकों से नहीं बल्कि चरित्र और मेहनत से तय होती है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।